नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर नहीं आ पाया था, हालांकि आज उपस्थित हूँ और आज हम चर्चा करने वाले हैं सुपर टेट की। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक की जो भर्ती की जाती है उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे 1835 के मैकाले के विवरण पत्र के। पिछले वीडियो में आपने मैकाले के द्वारा प्रतिपादित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अध्ययन पिछले वीडियो में आपने किया था। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी जो निकट भविष्य में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम शिक्षक भर्ती परीक्षा कहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन के चलते आपको वीडियोस या हम कह लें कि आपकी क्लासेस नहीं चल पाती हैं, लेकिन ऐसे समय में हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से क्लासेस ला करके आपकी तैयारी को एक गतिशील अवस्था में रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 1834 का। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि कभी मेरे साथ ये निकल जाए, क्योंकि जनरली जो CDP का टीचर होता है, जो बाल विकास का टीचर होता है, वो इतिहास के लगभग 200 वर्ष पुरानी बात नहीं करता है। यानी कि 1835 की जब बात की जाएगी तो आज के समय से देखा जाए तकरीबन 200 वर्ष पीछे की बात है। तो CDP में इतने पीछे की हिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संभव है कि कभी 1835 की जगह पर मैं 1935 कह दूं तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? 1835 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा हो जाए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे 1835 में जो मैकाले ने विवरण पत्र दिया था, मैकाले का विवरण पत्र। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि मैं 1835 की जगह 1935 कह दूं, लेकिन फिर भी यदि निकल जाता है तो आप उसको सही कर लेंगे। 1835 का मैकाले का विवरण पत्र पढ़ेंगे हम। इसके पहले वाले वीडियो में हम अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत और उसके पहले 1813 का आज्ञा पत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वी हैव ऑलरेडी रीड जी। इसके पहले हम लोग 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ चुके हैं और इसी 1813 के आज्ञा पत्र के बाद विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके विषय में भी हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और उसको क्या कहा गया था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। कौन सा विवाद था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था। कब? 1813 में। भाई ये विवाद आया क्यों था? क्योंकि जब हम आज की क्लास को पढ़ेंगे तो पीछे वाली क्लास से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैकाले ने विवरण पत्र दिया 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक के लिए जो भेजा उन्होंने विवरण पत्र, उसके पीछे का आधार यही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था। ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो 1813 से उत्पन्न हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे वही धन वाली बात थी। धन जो आज भी बहुत सारे लोगों के बीच विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, वही 1 लाख रुपए की बात थी। ये प्राच्य वाले कहते थे कि भैया हम हमारे लिए खर्चा कीजिए, पाश्चात्य वाले कहते थे हमारे लिए खर्चा कीजिए, इसलिए विवाद हो गया और उसी को क्या कहा गया? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब जरा ध्यान से देखिए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न होने के बाद 10 जून, नोट कीजिएगा, 10 जून 1834 को, कब? 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले, नोट कीजिएगा, 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आता है। इंग्लैंड से 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक महोदय जो गवर्नर जनरल थे, इन बेंटिक महोदय का वह कानूनी सलाहकार बनकर के आता है। क्या बनकर के आता है? कानूनी सलाहकार बनकर के आता है। कौन? मैकाले। इतनी सारी चीजें आप समझ चुके होंगे कि 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार बनकर के आता है। किसका? विलियम बेंटिक का। और बेंटिक उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कानूनी सलाहकार कह लें या विधिक सलाहकार कह लें। उस समय इस 1 लाख रुपए के संदर्भ में एक समिति बनाई गई थी, जिसको जन शिक्षा समिति कहा गया था। क्या कहा गया था? जन शिक्षा समिति।
या इसी को लोक शिक्षा समिति कहा गया था। क्या कहा गया था? लोक शिक्षा समिति। भाई देखो, चाहे लोक कहा जाए चाहे जन कहा जाए, दोनों बातें क्या है? एक ही है। तो बेंटिक महोदय ने क्या किया, ये जो गवर्नर मैकाले जो आया था उसको क्या किए, इस जन शिक्षा समिति का क्या बना दिए? अध्यक्ष बना दिए। क्या बना दिए? जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिए। कोई समस्या है? नहीं ना? चलिए सीखते हुए हैं और बताते हुए हैं कि आपको कैसा लगता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि अभी टेक्स्ट करना हो तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, मैसेजिंग करना हो, चैट करना हो, ज़्यादा टाइम देते हैं। वीडियो देखते हैं ना तो उसमें नीचे एक छोटा सा सेक्शन आता है कमेंट का। किसका सेक्शन आता है? कमेंट का। उस सेक्शन में अगर हमको 10 वर्ड्स टाइप करने हो, 10-15 वर्ड्स टाइप करने हो, तो हमें नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। होगी कोई समस्या? नहीं होगी ना? तो उम्मीद क्या करूँ कि जो लोग वीडियो को देखेंगे वो नीचे कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है, मेरी उम्मीद ये है और विश्वास भी है कि आप लोग करेंगे। तो फिर से एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। 1813 में आज्ञा पत्र आया, जिसको क्या कहा गया 1813 को, कि ब्रिटिश सरकार का भारतीय शिक्षा के संदर्भ में शिलालेख कहा गया था। पिछली वाली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्या कहा गया था? शिलालेख कहा गया था। ठीक है, और उसी में प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ। 1 लाख रुपए की बात आई और देखा गया कि 10 जून 1834 को मैकाले भारत आता है। किस लिए आता है? बेंटिक के कानूनी या विधिक सलाहकार के रूप में भारत आता है। और बेंटिक महोदय क्या करते हैं? उसको जन शिक्षा समिति या लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अब इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि आप इतनी सारी बातों को बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और जो भूमिका स्टार्ट होती है वो भूमिका स्टार्ट होगी लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले को जब समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो लॉर्ड मैकाले ने संपूर्ण आज्ञा पत्र 1813 का अध्ययन किया और 1813 के जो आज्ञा पत्र था उसका अध्ययन करने के बाद क्या किया उसने कि 2 फरवरी 1835 को, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी कभी हो सकता है कि सीडीपी का जो टीचर है वो इतना पीछे की तारीख को याद नहीं रखता है। तो 2 फरवरी 1835 को क्या किया उसने, अपनी जो विवरण था उसको प्रस्तुत कर दिया। किसके लिए? मैकाले ने। किसके लिए प्रस्तुत किया? मैकाले ने प्रस्तुत किया बेंटिक को। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। अब उसमें मैकाले ने किया क्या? वास्तव में अगर मैकाले को देखा जाए बेटा तो मैकाले जो था वो पाश्चात्य शिक्षा जो थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा थी, उस समस्त प्रकार की शिक्षा का हिमायती था। अच्छा देखा जाए जब कोई आज्ञा पत्र या कुछ आता है तो उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो विवरण पत्र जो दिया मैकाले ने उसका उद्देश्य क्या था? अगर देखें कि मैकाले की विवरण पत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया, तो मैकाले ने कहा कि हम ऐसे भारतीय बनाना चाहते हैं जो वास्तव में रंग रूप से भारतीय हों। कैसे हों? जो रंग रूप से भारतीय हों, जो वेशभूषा में भारतीय हों, जो बातचीत में भारतीय हों, लेकिन जिनकी आत्मा अंग्रेजी हो जाए। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब बाहर से देखने में वह व्यक्ति भारतीय हो लेकिन हम उसको ऐसी शिक्षा दें कि वह आंतरिक रूप से अंग्रेज हो जाए। उसके लिए आवश्यक क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को इंडियन सिटीजन्स में क्या करना, उसको डिप्लॉय करना था, उसको डालना था। और वो कैसे पॉसिबल था? वो संभव था अंग्रेजी शिक्षा देने से। इसलिए मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र दिया उसमें उद्देश्य में निर्धारित कर दिया कि क्या करना, अंग्रेजी शिक्षा देना। अंग्रेजी शिक्षा हम कैसे देंगे कि व्यक्ति देखने में तो भारतीय होगा लेकिन उसके अंतः जो निहित चीजें हैं वो कैसे होंगी, अंग्रेजी होंगी। इसके लिए मैकाले ने जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसके स्पष्टीकरण कुछ बातें उसने लिखी। पहला बिंदु उसने ये लिखा कि जो गवर्नर जनरल है, क्या है गवर्नर जनरल, आप याद रखिएगा बेंटिक, सीधा लिखिए कि बेंटिक महोदय जो 1 लाख रुपए की बात की गई है उस 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहला बिंदु उसने यही लिखा। क्या लिखा कि जो गवर्नर जनरल यानी कि जो बेंटिक महोदय हैं वो 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है कि आप 1 लाख रुपया कहां खर्च करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट उसने क्या नोट किया? दूसरा पॉइंट उसने नोट किया
कि भारतीय साहित्य की जब बात की जाएगी, जिसको लेकर विवाद था, तो उसने कहा, मैकाले ने, कि भारतीय साहित्य का मतलब केवल उर्दू फारसी या संस्कृत से नहीं है। भारतीय साहित्य तब पूरी होगी जब उसमें अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा बिंदु उसने कहा कि जिस भारतीय विद्वान की बात की जा रही है, उस भारतीय विद्वान में केवल और केवल हिंदी, उर्दू, अरबी या संस्कृत को जानने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा, अपितु उसमें एक अंग्रेजी विद्वान का भी होना आवश्यक है। यदि अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया जाएगा तभी उसे हम भारतीय विद्वान कह सकते हैं। यानी कि ऐसे ही व्यक्ति को भारतीय विद्वान कहा जाएगा जो संस्कृत जानता हो, जो अरबी फारसी जानता हो, उसके साथ साथ वह अंग्रेजी भी जानता हो। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसने मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पॉइंट आउट किया। मैकाले ने भारतीय शिक्षा, भारतीय जो व्यवस्था थी, भारतीय जो कल्चर था, भारतीयों की जो भाषा थी, उन सब का घोर विरोध किया और कुल मिलाकर के उसने पाश्चात्य संस्कृति के विषय में या पाश्चात्य सभ्यता के विषय में, पाश्चात्य भाषा के संदर्भ में अपना पक्ष रखा। मैकाले ने कहा, पिछले वीडियो में भी मैंने इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया था, आज भी कहते हैं, मैकाले ने कहा कि पाश्चात्य देशों के किसी एक पुस्तकालय की लाइब्रेरी में या एक अलमारी में जितनी किताबें, जितना साहित्य, जितना ज्ञान रखा हुआ है, उतना आप संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य को आपस में मिला देंगे, तब भी वह उसके समकक्ष कहीं भी नहीं खड़ा होता है। मैकाले ने कहा कि भारतीयों की जो भाषा है, भारतीयों की जो संस्कृति है, भारतीयों के यहाँ जो शिक्षण संस्थाएं हैं, भारतीयों की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो निहायत ही गंवारू प्रकार की है। इससे किसी भी प्रकार की ज्ञान की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। यदि भारतीय इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में पले बढ़े, इसी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करते रहे, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते रहे, तो भारतीयों को वैश्विक स्तर पर नहीं खड़ा किया जा सकता है। मैकाले ने कहा कि आप उदाहरण देखिए कि भारत के जो लोग हैं, भारत में जो शासन करते हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं, उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा अंग्रेजी है। भारत के जो शासन प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनकी भी भाषा क्या है? उनकी भी भाषा अंग्रेजी है। मैकाले ने कहा कि भारत के बड़े शहरों की राजधानियों में जो लोग निवास करते हैं, उनकी भी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसलिए भारतीयों की भाषा क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए। मैकाले ने यह भी कहा कि पाश्चात्य देशों की बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करेंगे, तो वहां की भाषा भी क्या है? अंग्रेजी है। वहां पर जो इस समय परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जो औद्योगिक क्रांति चल रही है, उस औद्योगिक क्रांति के पीछे भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैकाले ने यह हिमाकत की। उसने कहा कि भारतीयों को यदि इस दिशा में आगे जाना है तो उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना आवश्यक है। केवल मैकाले ही नहीं, अपितु भारतीय कुछ लोग भी मैकाले की इस शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। उनका भी ये मानना था कि यदि हम अंग्रेजी शिक्षा को अपनाते हैं तो जो औद्योगिक क्रांति पाश्चात्य देशों में चल रही है, जो यूरोप कंट्रीज में चल रही है, उसको भी हम भारत में प्रयोग में ला सकते हैं। मैकाले ने अपने इस विवरण पत्र के संदर्भ में कहा, कुछ चुनौतियां उसने उस समय गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत कर दी। मैकाले ने कहा कि यदि जन शिक्षा समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मैंने उसके सौजन्य से अपने गवर्नर जनरल बेंटिक को यह विवरण पत्र दिया है, और अगर बेंटिक महोदय इस विवरण पत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि जो मुझे दायित्व दिया गया था वो बिल्कुल उसका निर्वहन मैंने ठीक ढंग से किया है। यदि यह निर्वहन नहीं किया जाता है तो मैं इस अध्यक्ष पद से, जो लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया था, उस पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं मैकाले ने विलियम बेंटिक को उसके इस विवरण पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। मैकाले ने यह भी कहा कि यदि मेरे इस विवरण पत्र को स्वीकार किया जाता है तो 1813 के आज्ञा पत्र में किसी भी प्रकार के कोई संशोधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, और यदि गवर्नर जनरल चाहता है तो उसमें संशोधन करते हुए हमारी इस रिपोर्ट को नकार सकता है। क्योंकि मैकाले जो है वो एक प्रकार का विधिक सलाहकार था, उसे योग्य माना जाता था, उसे इस काबिल माना जाता था कि वह बेंटिक को जो भी सलाह देगा वह बिल्कुल उपयुक्त होगा। इसलिए गवर्नर जनरल ने उसकी इस बातों को स्वीकार किया। इसके बाद जब उसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया तो उसके तर्क में कुछ बिंदुओं को मैकाले ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जैसे मैकाले ने कहा
कि यदि भारतीयों को वैश्विक स्तर पर ले जाना है तो भारतीयों की भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। अभी मैंने इस बिंदु को आप लोगों के बीच में रखा। मैकाले ने कहा कि भारतीयों की जो भाषा है वो निहायत ही गंवारू प्रकार की है, इसे कुछ भी उनको दिया नहीं जा सकता है। पूरा का पूरा समर्थन मैकाले ने एक तरह से पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी के विषय में रख दिया। मैकाले ने कहा कि भारतीयों की पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, हमें अंग्रेजी शिक्षा देनी होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम भारतीयों में कर्मचारी वर्ग को उत्पन्न कर सकते हैं और वह कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस विवरण पत्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं 1835 के मैकाले की विवरण पत्र की बात कर रहे हैं, उसमें से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं बनते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न आएगा कि मैकाले के विवरण पत्र पर टिप्पणी लिखिए, और वो 8 नंबर का प्रश्न होगा। ये व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि 8 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा कि मैकाले के विवरण पत्र पर टिप्पणी लिखिए, और जब 8 नंबर का प्रश्न आएगा तो जिन चीजों की हम चर्चा करेंगे आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहीं से आप देखेंगे कि मैकाले ने ही अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि भारतीय शिक्षा के लिए ये था कि हम शिक्षा उच्च स्तर को देंगे, उच्च वर्ग को देंगे, और शिक्षा धीरे धीरे करके निम्न वर्ग तक आ जाएगी। अगर आपको अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत पढ़ना होगा तो इससे पीछे का वीडियो आप देखेंगे, चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। हालांकि मैकाले ने जो शिक्षा की प्रावधान किया या जिस शिक्षा के उसने समर्थन किया वो भारतीयों के लिए काफी ज्यादा हद तक नुकसानदायक थे। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से, मैं केवल लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। मैकाले ने जिस शिक्षा का समर्थन किया वो भारतीयों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक थे। क्यों नुकसानदायक थे, मैं कुछ बिंदुओं को नोट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लेते हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो प्राचीनतम भारतीय संस्कृति जो है, प्राचीनतम भारतीय संस्कृति, इसके नष्ट होने का खतरा हम लोगों के साथ था, नष्ट हो सकती थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो हमारी थी ये नष्ट हो सकती थी। हमारे यहाँ की जो भाषा थी वो क्या हो सकती थी, हमारे की भाषा समाप्त हो सकती थी। हम ये देख सकते थे कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो सकती थी अंग्रेजी शिक्षा को लाने से। हम ये देख सकते थे कि यदि हम अंग्रेजी शिक्षा अपने यहाँ लागू कर देंगे तो हमारे यहाँ के जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मकतब थे, जो मदरसे थे, या जो वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र थे, वो सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से नष्ट हो जाते। ये भी देखा गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारी वर्ग में आ जाएगा तो उससे लाभ हमें क्या मिलेगा, इसलिए भी ये पाश्चात्य शिक्षा जो है हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं थी। इसके बावजूद आप देखेंगे कि उस पाश्चात्य शिक्षा जिसकी वकालत मैकाले ने की थी, कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक लाभप्रद था, एक लाभ की स्थिति में भारतीयों को खड़ा कर रहा था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति की जहां तक बात की जाए, विज्ञान की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इन सब में हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है जिसको कि आप सीखने के बाद किसी भी कंट्री में जाकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह भारतीयों के संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं दिखाई पड़ता था। हालांकि दूरगामी परिणाम हुए और वर्तमान में समय में आप देखते हैं कि अंतरिक्ष की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, या साइंस की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, हर जगहों पर हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। शायद ऐसा ही कोई कारण रहा होगा जिसके प्रभाव में कुछ भारतीयों ने भी अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। निष्कर्षतः हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जो मैकाले का विवरण पत्र था उसमें केवल और केवल 1813 के आज्ञा पत्र के बाद जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद में मैकाले ने केवल और केवल पाश्चात्य शिक्षा की बात की थी, केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने के लिए उसने कहीं ना कहीं समर्थन किया था। ये चीजें वहां से निकल कर आती हैं, और इसी के साथ उनका अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी प्रतिपादित होता है, जो कि बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं हुआ, लेकिन इस समय में देखा जा सकता है कि मैकाले ने क्या किया कि उसने एक उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर लाने का प्रयास किया शिक्षा को। मैं फिर कह रहा हूं कि पीछे वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जो मैकाले का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत था उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बैड इंपैक्ट पड़ रहे थे इस
शिक्षा के। हालांकि आपके सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण केवल इतना है कि 1835 में जो विवरण पत्र आया वो किसकी देन थी, तो मैकाले की देन थी। प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि विवरण पत्र में किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया गया था, तो आप कहेंगे अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कहां से पड़ी, तो वास्तव में आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी वो मैकाले के विवरण पत्र से पड़ी। 1835 में 2 फरवरी 1835 को जो उसने बेंटिक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मैं कह रहा हूं केवल सुपर टेट के लिए नहीं, यह वीडियो जो बीएड द्वितीय वर्ष की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनके लिए भी उपयोगी है, और जो छात्र हमारे डीएलएड में हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो आप ऐसे वीडियोज को अधिक से अधिक छात्रों तक साझा करें, और इसके साथ साथ अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए करने का प्रयास करते हैं। उस नए के कड़ी में करंट अफेयर्स के वीडियो और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल की वीडियोस भी आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। हम प्रयास ये भी करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको उपलब्ध कराया जाए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।